देश में यूसीसी को लेकर राजनीति फिर गर्म हो गई है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम भी इस बड़े कानून की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है। बीजेपी इसे महिलाओं के अधिकार और समान कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। असम विधानसभा में सोमवार को हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने असम समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश कर दिया। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने यह सदन में रखा। इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाने वाला तीसरा बीजेपी शासित राज्य बन गया है। सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करना है। खास बात यह है कि इस कानून में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा लिव इन रिलेशन यानी सहजीवन संबंधों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी किया जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ये कानून राज्य की अनुसूचित जनजातियों यानी ट्राइबल समुदाय पर लागू नहीं होगा। बीजेपी का दावा है कि इससे महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और समाज में समानता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही साफ कर चुके थे कि उनकी सरकार असम में यूसीसी लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि समाज सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए ताकि अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण होने वाले विवाद खत्म हो सके। बीजेपी विधायक विश्वजीत डीमरी ने साफ कहा कि यह बिल इसी सत्र में पास कराया जाएगा और जल्द लागू भी किया जाएगा। पार्टी से नारी सम्मान और समान अधिकार से जोड़कर देख रही है। बीजेपी समर्थकों का मानना है कि लंबे समय से देश में यूसीसी की मांग हो रही थी और अब बीजेपी सरकारें इसे जमीन पर उतार रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध शुरू कर दिया है। असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यूसीसी बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सभी पक्षों से चर्चा नहीं की, लेकिन बीजेपी नेताओं का जवाब है कि कांग्रेस हमेशा ऐसे ही फैसलों का विरोध करती आई है जो महिलाओं और समाज सुधार से जुड़े हों। बीजेपी का कहना है कि जब 3 तलाक खत्म किया गया था तब भी विपक्ष ने विरोध किया था, लेकिन बाद में देश की महिलाओं ने उसका समर्थन किया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2026 के चुनावों से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा का एक कदम बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश साबित हो सकता है, खासकर उन वोटरों के बीच जो समान कानून और सख्त प्रशासन के पक्ष में हैं। कुल मिलाकर असम में यूसीसी बिल पेश होने के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। बीजेपी इसे समान अधिकार और महिलाओं के हित का फैसला बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा कह रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि ये बिल कितनी जल्दी पास होता है और इसका असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ता है।